मैं फिर से आप लोगों के सामने खड़े हो पाती हूँ। आइए हम शुरू करने से पहले बाइबल से एक पद पढ़ेंगे। जो मिलता है तीसरा यूहन्ना 1 का 2 पढ़ेंगे। 1 का 2। हे प्रिय, मेरी यह प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। मैं फिर से पढ़ूंगी। हे प्रिय, मेरी यह प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। ईश्वर इस छोटी से वचन पर आशीष दे। और इसी के साथ मैं आप सबों को स्वागत करती हूँ इस भेस्पर के मीटिंग में। और धन्यवाद देती हूँ मिसिस पिनोनी और रिया को सॉन्ग सर्विस में अगुवाई करने के लिए, और आप सबों को भी। आइए हम सभा को शुरू करेंगे और गाना गाएंगे हिंदी से 83 नंबर का, हिंदी से, और खुला हो जाएगा तो सभा खड़ी हो जाएगी। 83 नंबर का सब कुछ तुम त्यागो पर बाइबल ना छोड़ो। शुरू कर दीजिएगा थोड़ा। तुम त्यागो पर बाइबल ना छोड़ो, उसके सबसे शब्द दे अपना ध्यान, निस्सिम को उसकी नींद से जगाता, उसमें है
प्रार्थना करें, अपने सरों को झुकाएं। हे हमारे स्वर्गीय पिता, हम आपके पास आते हैं इस शब्द के शुरुआत में। आपको लाखों लाख धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने हमें अभी तक भला चंगा रखा है। हर एक रोग बीमारी से बच के हम आपके इस भवन में उपस्थित हुए हैं शब्द के शुरुआत में। पिता, हमारे साथ रहिए और आज के दिन जहाँ कहीं भी आपकी महिमा हो रही है प्रभु, एक दो जमा हुए हैं उनके बीच में भी आप उपस्थित रहिए, ताकि वो लोग भी आपके आशीष पा सके। पिता, हम सबों के साथ रहिए, हमारे मंडली के प्रत्येक सदस्यों के साथ रहिए। दुख तकलीफ़ में है, बीमार में हैं, तो आप उनकी सुधि लीजिए। और इस वक्त जो कुछ भी हम आपके वचन में से सुनेंगे पिता, वो सब कुछ आपकी ओर से हो सके। आप मेरे साथ रहिए और मेरी अगुवाई कीजिए। शैतान को दूर ले जाइए और मेरे हर एक पाप गुनाहों को क्षमा कीजिए। छोटी सी विनती में यीशु मसीह के नाम मांगते हैं, दया करके स्वर्ग में सुन के ग्रहण कीजिए। आमीन। मैं फिर से ईश्वर पिता को धन्यवाद देती हूँ कि मैं उनका वचन आप लोग के सामने पेश कर सकती हूँ, सुना सकती हूँ। हम लोग जब हम लोग दुख तकलीफ़ में होते हैं, बीमार में होते हैं, तो हम ईश्वर को याद करते हैं और प्रार्थना करते हैं, और ईश्वर हमारी प्रार्थना को सुनते हैं और हमें चंगा करते हैं, और हम हर एक दुख तकलीफ़ से बच जाते हैं। तो हम लोग को हर एक प्रार्थना विश्वास के साथ करना चाहिए, ताकि प्रार्थना में हम विश्वास करेंगे तभी हमारे हर एक रोग बीमारी चंगा हो सकते हैं। आइए मेरे साथ खोलिए निर्गमन 23 का 25 को हम पढ़ेंगे। तो अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा और तेरे बीच में से रोग दूर करेगा। यहाँ हमें बोल रहा है कि यहाँ पर तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, ना कि और दूसरे भगवान की जो हमें सहायता मदद कर सकते हैं। नहीं, कोई हमें अगुवाई नहीं कर सकता है। तो अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना बोलता है यहाँ। तब वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा और तेरे बीच में से रोग दूर करेगा। हम ईश्वर के आज्ञाओं को मानते हैं और उनकी उपासना करते हैं, तो वो हमें आशीष देते हैं, और हमारे अंदर अगर कोई रोग है, बीमारी है, तो हमें उनसे चंगा करते हैं। और हम पूरा विश्वास के साथ उनकी उपासना करना चाहिए और उन्हीं पर भरोसा रखना चाहिए, और प्रार्थना में हमें विश्वास करना चाहिए, ताकि हमें सब आशीष मिले और हम हर एक रोग बीमारी से बचे रहें। फिर से मेरे साथ खोलिए दूसरा राजा
दूसरा राजा 20 20 का 4 से पढ़ेंगे हम। तब ऐसा हुआ कि यशायाह आंगन के बीच तक जाने भी ना पाया था कि यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, लौटकर मेरी प्रजा के प्रधान हिजकिय्याह से कह कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है कि मैं तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। देख, मैं तुझे चंगा करता हूँ और चंगा करता हूँ। परसों तू यहोवा के भवन में जा सकेगा। मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूँगा। मैं अश्शूर के राजा के हाथ से तुझे और इस नगर को बचाऊँगा और मैं अपने निमित्त और अपने दास दाऊद के निमित्त इस नगर की रक्षा करूँगा। देखिए, वो हिजकिय्याह राजा के बारे में हम लोग सब जानते हैं कि वो बीमार था। और यहाँ हम 20 का शुरू से पढ़ेंगे तो हम और अच्छे से जान पाएंगे कि हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि मरने पर था। और आमोस के पुत्र यशायाह भविष्यवक्ता ने उसके पास जाकर कहा, यहोवा कहता है कि अपने घराने के विषय जो आज्ञा देनी हो वह दे, क्योंकि तू नहीं बचेगा, मर जाएगा, बोलता है। इतना बीमार था कि वो मरने पर था। तब उसने दीवार की ओर मुख फेर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूँ, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ और जो तुझे अच्छा लगता है वही मैं करता आया हूँ। तब हिजकिय्याह फूट फूट कर रोया। तब ये प्रार्थना करता है हिजकिय्याह और रोता है, तो यहोवा यहाँ पर उनकी प्रार्थना को सुनते हैं और उनकी आयु 15 वर्ष तक बढ़ा देते हैं। और यहाँ हम देखते हैं आगे कि 15 वर्ष तक बढ़ा देते हैं उनका आयु, और अश्शूर के राजा के हाथ से तुझे और इस नगर को बचाऊंगा, बोलते हैं। और उन्हें बचाते भी हैं। इसीलिए हमें हर एक प्रार्थना विश्वास और सच्चाई के साथ हम करेंगे तो हमारे जो भी तकलीफ़ है हमारे शरीर में या हमारे और भी बहुत कुछ तकलीफ़ होते हैं वो ईश्वर दूर करेंगे। इस तरह हम देखेंगे यिर्मयाह 30। तीस का 17। अंत में तेरी आशा पूरी होगी, यहोवा की ये वाणी है। तेरे वंश के लोग अपने देश में लौट जाएंगे। यहाँ पर इसराइलियों के विषय में कहते हैं। और
अंत में तेरी आशा नहीं टूटेगी और पूरी होगी यहोवा की यह वाणी है। तेरे वंश के लोग अपने घर देश में लौट जाएंगे। आगे और हम देखेंगे मत्ती की किताब मत्ती 9 मत्ती 9:2 से हम पढ़ेंगे यहाँ। और देखो कई लोग लकवा के एक रोगी को खाट पर रखकर उसके पास लाए। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र, ढाढ़स बांध, तेरे पाप क्षमा हुए। इस पर कई शास्त्रियों ने सोचा, यह तो परमेश्वर की निंदा करता है। यीशु ने उनके मन की बातें जानकर कहा, तुम अपने अपने मन में बुरा विचार क्यों कर रहे हो? सहज क्या है, यह कहना तेरे पाप क्षमा हुए, या यह कहना उठ और चल फिर? परंतु इसीलिए कि तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है। तब उसने लकवे के रोगी से कहा, उठ, अपनी खाट उठा और अपने घर चला जा। तब इनका विश्वास देखिए, जो वो रोगी था, लकवा मारा हुआ था, उठ बैठ नहीं सकता था, खाट उठाकर वो चलने फिरने लगता है और ईश्वर की महिमा वो करता है। लेकिन वहाँ जो दूसरे लोग थे, फरीसी लोग, शास्त्री लोग, वो लोग बदनाम करते हैं और सोचते हैं कि ये कौन है जो पाप क्षमा करता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि हमारे ईश्वर हमारे पापों को भी क्षमा करते हैं, अगर हम विश्वास के साथ उनके सामने जाते हैं, उनकी उपासना करते हैं और उन पर विश्वास रखते हैं, तो हमें हर एक रोग बीमारी से चंगा करेंगे और हमें हर एक दुख तकलीफ को भी दूर करेंगे। ईश्वर इस छोटे से वचन पर आशीष दे। इसी के साथ मैं अंत करती हूँ।